मधेपुरा जिला में 40 सालों से पुलिसकर्मी जर्जर भवनों में रहने को मजबूर हैं। पुलिस लाइन नहीं होने के कारण यहां के सैकड़ों सिपाहियों को गोदान में रहना पड़ता है। क्या है मामला, देखें ये खास रिपोर्ट। मधेपुरा जिले का निर्माण 9 मई 1981 को हुआ, लेकिन आज तक यहाँ पुलिस लाइन नहीं बनी। कभी छात्रावास तो कभी गोदान में मधेपुरा के पुलिस बाल जैसे तैसे रहने को मजबूर हैं। फिलहाल कई दशक से मधेपुरा जिला के सिनेश्वर स्थित बाजार समिति में जर्जर गोदान में पुलिसकर्मी रह रहे हैं। यहाँ भी पुलिसकर्मी अपने चौकी के ऊपर प्लास्टिक टांग कर रह रहे हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो टूटी छत से पानी टपक कर सीधा उनके ऊपर गिरता है। यहाँ रहना पुलिसकर्मियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। नया भवन निर्माण होना चाहिए और वर्षों से हम लोग रह रहे हैं और बरसात में पानी भी चूते रहता है, सांप बिच्छू भी आता है। हम लोग दूसरों को सुरक्षा देते हैं, लेकिन हम लोग को असुरक्षित महसूस हो रहा है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मेरे बड़े पदाधिकारी लोग खुशी एक बताए हैं कि बुधवा में इसका ज़मीन पुलिस लाइन के लिए ज़मीन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पैसा वगैरह आ चुका है और वो बनेगा, बहुत जल्द बनने का आश्वासन मिला है। तो फिर हम लोग को बहुत बड़ी खुशी मिली है कि अगर उसमें हम लोग चले जाएंगे तो फिर सही ढंग से जो है ड्यूटी वगैरह की जाएगी और रख रखाव के लिए हम लोग को रहने सहने का व्यवस्था अच्छा हो जाएगा। तो वही मधेपुरा में पुलिस लाइन निर्माण का काम 80 के दशक से चल रहा है। भूदाता किसान बताते हैं कि 1986 और 87 में मधेपुरा के वार्ड नंबर 4 में जमीन को चिन्हित किया गया। 1994 और 95 में नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन मुआवजा वितरण का काम लटका रहा। 2014-15 में मुआवजा देने की शुरुआत भी हुई, लेकिन दर पुराना और काफी कम था, जिसके बाद कुछ भूस्वामी न्यायालय में शरण में भी गए और मामला फिर लटक गया। अब भूस्वामी लोग भी चाह रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरा कर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाए। वहीं एसपी राजेश कुमार ने भी जमीन अधिग्रहण के काम में तेजी लाने की भी बात कही है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा राशि प्राप्त हो चुकी है और जल्द ही अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया जाएगा। जिस समय भूमि अधिग्रहण की बात हुई थी और नुकसान हुआ था, तो एमबीआर जो बिहार सरकार तय करती है उसके रेट के अनुरूप तय नहीं किया गया था, जिससे भूदाताओं में आक्रोश था। फिर बाद में भूदाताओं ने न्यायपालिका में जाकर के मुकदमा किया, फिर वहां से एलए की सुनवाई। कारण ये था कि 20,000 की रेट तय की गई थी, जबकि उस समय में एमबीआर जो है 60, 70 और 80 का 3 किस्म की जमीन थी वो तय की गई थी, जो असंतोष का मूल कारण रहा। लेकिन वर्तमान में अभी जो भूदाता हैं वो लोग भी चाहते हैं कि पुलिस लाइन का निर्माण जल्द से जल्द हो। कारण ये है, जो पुलिसकर्मी रक्षा और सुरक्षा में हमारे सड़क पर तैनात रहते हैं, उनकी रहने की व्यवस्था इतनी दयनीय है कि मानवीय दृष्टिकोण पे किसी भी आदमी को वहाँ दुख और तकलीफ देखने से स्वाभाविक रूप से होगा। बहुत भूदाता उसमें जमीन भुगतान ले भी चुके हैं। कुछ भूदाता पुश्तैनी जमीन होने की वजह से रसीद कटने में परेशानी, वंशा वृक्ष में परेशानी की वजह से रुका हुआ है, जिसमें कि अभी हाल ही में 10 दिन पहले आपको सदर एसडीपी अजय नारायण यादव, एसडीओ साहब नीरज बाबू, विश्वनाथ साहब अंचल कार्यालय जाकर के कर्मचारियों को और अंचल पदाधिकारी को बोले कि अविलंब इन लोगों का रसीद काटी, जिससे कि भुगतान दे करके कार्य में तेजी लाया जाए। वर्षों से पुलिस लाइन के लिए जमीन का चयन की प्रक्रिया चल रही थी और अंततः एक ज़मीन सेलेक्ट हुआ जो कि शहर के पास में ही है। मधेपुरा शहरी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। इसका रकबा कुल मिलाकर 23.71 एकड़ है। ये ज़मीन पुलिस लाइन के रूप में इसको चिन्हित कर ली गई है और इसका अधिग्रहण की कार्रवाई भूअर्जन पदाधिकारी के द्वारा चल रहा है। सरकार द्वारा भी कुछ पैसा रिलीज कर दिया गया है, जिससे में कुछ किसानों को हम लोगों के द्वारा भूअर्जन पदाधिकारी के द्वारा भुगतान भी किया जा चुका है। शेष बचे हुए लोगों को भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। भुगतान की कार्रवाई समाप्त होने के बाद में ज़मीन को अधिग्रहण कर हमें जैसे ही मिल जाएगा, हम अपना निर्माण कार्य यहाँ पे प्रारंभ कर देंगे। उम्मीद है कि इस साल हम लोग पुलिस लाइन के निर्माण की दिशा में। दशकों से कई बार ऐसा हुआ है जब लोगों को लगा कि अब पुलिसकर्मियों को इस नरकीय जीवन से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अब तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अब देखना यह है कि वर्तमान में पुलिस निर्माण को लेकर जो तेजी दिख रही है वो कब तक रहती है और पुलिस लाइन का निर्माण कब तक होता है। मधेपुरा से राजीव रंजन की रिपोर्ट।